हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्च लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो आपका क्लास 10th का चैप्टर है, 12th चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, उसका एग्जाम्पल नंबर 4 लेके आया हूँ। अब यहाँ से एग्जाम्पल्स के बाद से एक्सरसाइज 12.3 स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें एरियाज ऑफ शेडेड फिगर्स वगैरह निकालने होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। टू सर्कुलर फ्लावर बेड्स हैव बीन शोन ऑन टू साइड्स ऑफ अ स्क्वायर लॉन ABCD ऑफ साइड 56 मीटर। बच्चों ये NCERT का एग्जाम्पल है, ठीक है। एक स्क्वायर लॉन दे रखा है ABCD जिसकी साइड है 56। बेटा आपसे कह रहा है टू सर्कुलर फ्लावर बेड्स हैव बीन शोन, दो सर्कुलर फ्लावर बेड्स जो है शो हो रहे हैं एक स्क्वायर की दो साइड्स पर, स्क्वायर की साइड AB और DC पर। उसके बाद आपसे कह रहा है इफ द सेंटर ऑफ ईच सर्कुलर फ्लावर बेड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर लॉन। जो यहाँ पे आप स्क्वायर लॉन देख रहे हैं, इसके जो डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर, वो बच्चों सेंटर हैं इन सर्कुलर फ्लावर बेड्स के लिए। जो ये आप सर्कुलर फ्लावर बेड देख रहे हैं, इसके लिए सेंटर है ये वाला पॉइंट, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द लॉन एंड फ्लावर बेड्स। जो दोनों ये फ्लावर बेड्स हैं इनका और पूरे स्क्वायर लॉन का एरिया का आपको सम बताना है, दोनों का सम कितना होगा। तो बेटा देखो, इसमें कोई बहुत बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है, सीधी सी एक पहले टारगेट सेट करो। क्या कॉन्सेप्ट है, स्क्वायर का एरिया तो आपको सबको पता है कि भाई साइड स्क्वायर होता है और साइड आपको दे रखी है, कोई टेंशन नहीं है। बात आती है फ्लावर बेड्स की, तो फ्लावर बेड्स की सबसे पहले शेप को डिसाइड करना सीखिए कि किस शेप की है। अब उसने बोला है सर्कुलर फ्लावर बेड है, ठीक है, ऐसे करके। तो अब सर्कल पूरा भी नहीं है और मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये सेमी सर्कल है। क्यों? मुझे थोड़ी पता है कि ये वाली चीज़ जो DC है वो इसके लिए डायामीटर का काम कर रही है। क्वेश्चन ने तो नहीं बोला कि ये इसकी डायामीटर है। तो फिर हम इसको, ये जो सर्कुलर फ्लावर बेड है, इसको क्या एरिया मानेंगे, मतलब क्या शेप मानेंगे? सेगमेंट मानेंगे। ध्यान दीजिए थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर चाहे कॉर्ड कितनी भी बड़ी हो छोटी हो, चाहे डायामीटर से बने या कॉर्ड छोटी बने, हमेशा कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया होता है वो सेगमेंट का एरिया होता है। फिलहाल में ये आर्क है, फिलहाल में क्या आर्क ही है, और ये वाली जो चीज़ है जो काम कर रही है वो बेटा कॉर्ड का काम कर रही है। ये सेंटर जब इसने बोल दिया, तो अब चाहे ये कॉर्ड ऊपर हो नीचे हो, डायामीटर से ऊपर डायामीटर से नीचे, बड़ी हो छोटी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। डायामीटर भी होगी तब भी वो कॉर्ड तो तब भी कहलाएगी। द लार्जेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड, याद है ना, डायामीटर। तो फिलहाल में मुझे इतना पता है कि बस ये कॉर्ड है और ये आर्क है और इसके बीच का एरिया ये निकालना है, तो ये सेगमेंट है मेरे लिए। तो भैया मुझे इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, वो भी दो सेगमेंट हैं ऐसे, क्योंकि दो फ्लावर बेड हैं लेकिन दोनों बराबर बराबर हैं। तो करना क्या है, एक का एरिया निकालो, बाद में 2 का मल्टीप्लाई कर देना, तो इसका तो अपने आप आ जाएगा दोनों का, है ना। अब सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला होता है θ/360 πr² माइनस हाफ r² साइन थीटा। क्या आपके पास थीटा है? वैसे तो दिया नहीं है क्वेश्चन ने, लेकिन है हमारे पास में। अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये 90 डिग्री बेटा थीटा होगा। बोले क्यों 90 डिग्री? क्यों? हमेशा स्क्वायर के डायगोनल्स 90 डिग्री पर जो है इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो ये θ90 है, उसने दिया नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। θ90 हो ही गया, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर, हैं। टोटल एरिया लिख लीजिए। देखो मैं टोटल एरिया लिख देता हूँ, ठीक है। उसने तो बोला हुआ है सम ऑफ एरियाज ऑफ लॉन एंड स्क्वायर, मैं टोटल एरिया लिख देता हूँ, समझ जाना। तो बेटा ये तो हो जाएगा साइड का स्क्वायर। ये किसका एरिया लिया मैंने? एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD। और बच्चों क्योंकि वो 2 फ्लावर बेड्स हैं तो 2 का आगे ही मल्टीप्लाई कर लीजिए और 1 का फॉर्मूला लगा लीजिए, θ/360 πr² माइनस हाफ r² साइन थीटा। बच्चों ये तो 56 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 है ना। थीटा की जगह बच्चों क्या रखेंगे? 90/360। पाई की वैल्यू कुछ दी तो है नहीं है, तो 22/7। देखो r² को दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। तो हम r² को अभी कॉमन ले लूँगा मैं, ठीक है, अगले स्टेप में। अभी मैंने यहाँ लिखा नहीं है, या मैं एक काम करता हूँ, चलिए लिख देता हूँ, यहाँ कॉमन ले लिया है, ठीक है। वरना आप कहेंगे सर ऐसे कैसे, आपने बाहर भी नहीं लिखा और अंदर भी नहीं लिखा, तो गलत नहीं है, बाहर कॉमन ले लिया ये, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स। ये 4 टाइम्स कट गया, 2 से 2,
2 से 11। बेटा ये 56 का स्क्वायर है, देख लेते हैं यहाँ पर 6 6 जार 36, 6 5 जार 30, 33, 5 6 जार 33 और ये 28, ठीक है। 6 3 और 1 3136 बच्चों 3136, तो ये है सॉरी 2 रह गया ना अभी, इसीलिए 2 का 2 आ गया, ये वाला 2। और बच्चों ये जो आर स्क्वायर है रेडियस, ओके अभी तो एक चीज़ रह गई, ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान क्या, रटना थोड़ी है। आर कहाँ है आपके पास इसकी, ये ओडी जो है वो आर का काम करेगी। बताता हूँ, साइड में बता दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, आप भले इसे फेयर में कर लीजिएगा फिर, ठीक है। देखो बच्चों ये 56 का स्क्वायर है, बेटा स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये भी 56 है क्योंकि ये एंगल 90 है, क्योंकि स्क्वायर का है। तो बेटा बीडी किसका काम कर रहा है, बीडी जो डायगोनल है वो हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है, सही है। तो बेटा अगर आप पाइथागोरस से निकालेंगे तो ये 56√2 आएगा। और पाइथागोरस भी छोड़ो यार, बहुत सिंपल तरीका है, सीधी सी बात है, ये डायगोनल है स्क्वायर का, और डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, √2 इंटू साइड। तो भैया √2 और साइड की जगह 56, ऐसे कर लो, एक ही बात है। अब ये पूरा BD निकल के आया है, लेकिन रेडियस जो है ना बच्चों, रेडियस वो तो खाली OD के बराबर होगी ना, रेडियस तो ये है ना OD। और हमको पता है कि जब डायगोनल्स एक स्क्वायर के बाइसेक्ट करते हैं, मतलब बराबर होते हैं ये दोनों, तो कहने का मतलब इस BD का अगर मैं हाफ कर दूंगा तो मुझे रेडियस मिल जाएगा। तो बेटा 56√2 का हाफ करूंगा तो क्या आएगा, 28√2। अब रख लीजिए आराम से, ये आर स्क्वायर की जगह मैं रख देता हूँ 28√2 का स्क्वायर, और यहाँ पे बच्चों बचेगा 11/14। 14 क्यों, 2 7 जार माइनस का हाफ, और बेटा साइन 90 की वैल्यू 1 होती है 1 रख दिया। चलो 3136 प्लस 2 इंटू बच्चों 28 का स्क्वायर 784, और √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, और ये यहाँ पर अगर हम LCM लेंगे तो 14, 11 माइनस 2 से 7, तो ये 7 आ जाएगा, 2 से 7 सही है। 3136 प्लस 2 2 जार 4, बेटा मैंने इसका मल्टीप्लाई कर लिया है, 2 2 जार 4, 784 को अभी फिलहाल में ऐसे ही लिखा रहने दो, और ये 4/14 बचेगा। तो देखो 2 से 2, 2 से 7, क्या ये 7 से कट जाएगा, आई थिंक कट रहा है, 7 से कट रहा है, 7 1 जार 7, 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, ठीक है बच्चों। अब जस्ट क्या रह गया, 2 4 जार 8, 8 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, है ना। तो ये करीब 896 आएगा, लेकिन फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ, ये 16, यस सही कहा था, 896। तो बेटा यहाँ पे 4 2 जार 8, 8 का इसमें किया 896, और जस्ट ये प्लस करना है 3136 प्लस 896, 3136, बेटा 6 और 6 12 13, और ये आ रहा है बच्चों 4032, यहाँ लिख दूँ 4032 वॉट मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया है। देखो इसमें स्क्वायर का एरिया आ गया, 2 लॉन थे, 2 फ्लावर बेड थे, 2 पहली मल्टीप्लाई हो गया, एक फ्लावर बेड का एरिया सेगमेंट से निकला, एडिशन हुआ, यस 4032, एंड आई एम चेकिंग, यस बिल्कुल सही है, 4032 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मेन चीज़ ये थी, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये फ्लावर बेड किस शेप का है और कैसे क्यों निकलेगा और रेडियस कैसे निकाला, बेसिकली ये ध्यान रखना। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, है ना, समझ में आ गया। फिर भी अगर कुछ चीज़ पूछनी हो तो कॉमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अनअकैडमी प्लस पे भी पढ़ाता हूँ, और अनअकैडमी आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया एक टॉपर्स बैच स्टार्ट करने जा रहा है CBSE क्लास 10th के लिए, टर्म 1 के लिए, जो कि ये आपका बैच 16 अगस्त 2021 से स्टार्ट हो रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, और ये आप देख सकते हैं आपके इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं जो इस बैच में आपको हेल्प करेंगे, पढ़ाएंगे, ताकि आपका CBSE टर्म 10th क्लास के लिए बहुत ही बढ़िया हो सके, बेहतरीन। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी प्लस ज्वाइन करें। मेरा रेफरल कोड है, आप उसको यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और मुझसे भी पढ़ने का मौका मिलेगा। मोहित A, ये मेरा रेफरल कोड है, 10% डिस्काउंट भी है और आपको मुझसे पढ़ने का मौका भी मिलेगा। जितने भी मेरे बैचेज हैं, जितने भी मेरे कोर्सेज हैं इंडिविजुअल, उनमें भी आप पढ़ सकते हैं सब के सब। तो ये
आप इस बैच को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करने के लिए सभी बच्चे प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, और इस कोर्स का, इस बैच का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन से आप लिंक लेके डायरेक्टली इस पेज पर पहुंच सकते हैं और वहां पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो चलिए जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।